दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप गर्दन के पीछे लगातार दर्द, अकड़न, झंझनाहट से परेशान हैं? तो दोस्तों, ये हो सकता है इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, इसके संकेत हों। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे सर्वाइकल क्या है, इसके लक्षण और कारण के बारे में, घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक समाधान के बारे में, और दोस्तों योगासन और जो इसको जड़ से ठीक कर सके उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और विचार है, कुछ और प्रश्न है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सर्वाइकल क्या है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी गर्दन की हड्डियों और डिस्क में उम्र के साथ साथ होने वाली बदलाव। दोस्तों, हमारी गर्दन में न केवल कशेरुकियाएँ C1 C7 वेडिकेवेज होती है जो सिर को सहारा देती है। जब इनमें दोस्तों सूजन होने लगती है, तब दर्द, अकड़न, झंझनाहट शुरू हो जाती है। इस कारण से इसे स्पॉन्ड आप देखते होंगे, आप गर्दन झुकाते हैं, मोड़ते हैं, इधर उधर करते हैं या रात में सोते हैं तो भी आपको दर्द होता है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो कई लक्षण आपको हो गए। गर्दन के दर्द में जो है अकड़न आ जाती है, यानी गर्दन के पीछे अकड़न या दर्द होता है। सिर दर्द खास करके गर्दन के पिछले हिस्से में होता है। कंधों और बाहों में झंझनाहट या कमजोरी का एहसास होता है। गर्दन घुमाने में भी तकलीफ होती है। चक्कर आना या संतुलन का बिगड़ जाना, ये सारी दिक्कतें आपकी होती हैं। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं, किस कारण से यह होता है, आपने समझ लिया सर्वाइकल क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। अब ये किस कारण से होता है, क्योंकि बीमारी के कारण को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम बीमारी के कारण को समझ लेते हैं तो निवारण आसान हो जाता है। कारण की बात करें तो जो पहला कारण है वो है लंबे समय तक कंप्यूटर या मोबाइल पर रहना। अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल पर लंबे समय तक काम करते हैं तो लगातार झुके रहने से, आप झुक के काम करेंगे, स्ट्रेट में बैठ के काम नहीं कर सकते, तो ये भी एक कारण है। दूसरा है गलत तरीके से सोना, यानी कि जैसे कुछ लोग हैं तो दोस्तों बिना तकिए के सोते हैं, तो लगातार सोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कभी आप कुछ दिन तकिया लगाते हैं और ऊंची तकिया लगाते हैं और कुछ दिन तकिया नहीं लगाते, इसके कारण भी होता है। तो हमें एकदम पतली, बहुत मोटी नहीं, पतली तकिया लगाना चाहिए। इसके लिए आप अंदाज सकते हैं, आपके सर और ये जो पीछे ये पखुरा है, इसके बीच में कितना गैप है, उस हिसाब से पतली तकिया लगाएंगे तो आराम मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद है पोषक तत्वों की कमी, खासकर विटामिन डी, विटामिन B12 और दोस्तों कैल्शियम। ये 3 विटामिन की जब हमारे शरीर में कमी होती है तो इस कमी के कारण भी बीमारियां होती है। इसके अलावा बार बार वजन उठाना या झटका लगना। देखिए, कभी कभी आप कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ होता है, झटका लग जाता है, तो जो नसें हैं C1 C7, यहाँ पे जो जोड़ होता है, इसमें दोस्तों झटका की वजह से चिलक जाता है और चिल्हने की वजह से दर्द होता है। और या बहुत ज़्यादा आप वजन उठाते हैं तो भी उसका लोड उस पर बढ़ता है। और अगला जो कारण है दोस्तों वो है बढ़ती उम्र या अर्थराइटिस, उसके कारण भी होता है। अब इतने कारण हैं, अब इन कारणों को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, हम उसके बारे में जानते हैं। अब हमें क्या चौथे नियम में जानना चाहिए, जैसे कि हमें दोस्तों कुछ योगा और एक्सरसाइज करने चाहिए। जो योगा और एक्सरसाइज उसके लिए बहुत ही दोस्तों ज़रूरी है। तो चलिए योगासन की बात करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। पहला योगासन हम भुजंग आसन कर सकते हैं।
भुजंग आसन से क्या होता है, रीढ़ की हड्डियां मजबूत होती हैं, लचीलापन आता है, जिससे दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद है दोस्तों मर्जरी आसन, एक गर्दन की अकड़न को दूर करता है। फाफन ये तनाव को घटाता है और उसके बाद दोस्तों हमें आराम आराम से अपनी गर्दन को इधर उधर अगल बगल ऊपर नीचे आराम आराम से घुमाना चाहिए। इससे जॉइंट को रिलैक्स मिलता है। पांचवा आसन है दोस्तों, वो है बलासन। इस सर्वाइकल नर्व को आराम देती है। अब हम चलिए जानते हैं कुछ घरेलू आयुर्वेदिक उपाय के बारे में। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार सर्वाइकल का सबसे बड़ा जो मूल कारण है वो होता है वात दोष का बिगड़ना। जब हमारे शरीर का वात दोष बिगड़ जाता है उसके कारण भी सर्वाइकल दर्द होता है। तो सबसे पहले हमें वात दोष को संतुलित करना होगा। इसे संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। इसे संतुलित करने के लिए हम कुछ चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है, सबसे पहले कब्ज़ की शिकायत है, तो पेट को साफ़ करिए। तो पेट को साफ करने के लिए दोस्तों हम त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण शरीर के वात पित्त कफ को तीनों को बैलेंस करता है और सबसे सेफ अद्भुत चूर्ण है। त्रिफला चूर्ण सबसे सस्ता आपको मार्केट में मिल जाएगा, सबसे सस्ता चूर्ण होता है। त्रिफला चूर्ण दोस्तों हरड़ बहेड़ा और आंवला से बनता है। तो दोस्तों त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ लेंगे तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस एसिडिटी दूर होगी। दूसरा चूर्ण है जो नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है, डिप्रेशन को दूर करता है और असंतुलित हार्मोन को संतुलित करता है, वो है अश्वगंधा चूर्ण। दोस्तों अश्वगंधा चूर्ण ये हमारी नसों में ताकत को बनाए रखता है, नसों में ताकत लाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। त्रिफला चूर्ण का सेवन हमें कैसे करना चाहिए? रोज रात में आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ आप लीजिए। अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों हल्दी वाला दूध, ये दर्द व सूजन को कम करता है। दर्द व सूजन को कम करता है तो हल्दी वाला दूध भी हम ले सकते हैं। हल्दी वाला दूध तैयार करना बहुत आसान है। दोस्तों इसमें जो हल्दी का प्रयोग होगा पैकेट वाली हल्दी बिल्कुल नहीं चाहिए। नागपुरी हल्दी आप लाइए, फिर धुलिए, सुखवाइए, पाउडर बनाइए और इस पाउडर का आप प्रयोग करिए। अब इसके लिए आपको 1 गिलास दूध चाहिए। दूध अगर आपके घर का है तो ठीक है, अन्यथा दूध मत लीजिए। अगर घर का दूध है तो इसे गैस पे चढ़ाइए, आधा चम्मच यानी 2 से 3 ग्राम हल्दी डाल के दूध को बढ़िया से पका दीजिए और इसी दूध को रात में पीजिए। दोस्तों हल्दी में केरकुमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कि हमारे शरीर को गंभीर बीमारी यानी कैंसर जैसी बीमारी से सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। अब विटामिन डी की बात करें, जैसे हमने कहा था विटामिन डी की कमी होते तो विटामिन डी के लिए आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने रोज आधे घंटे आप अगर व्यतीत करते हैं, आधे घंटे सूरज की रोशनी में रहते हैं, तो आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। विटामिन डी की कमी के कारण जो समस्याएं शरीर में होती है, समस्याएं कभी नहीं होगी। अब हम कैल्शियम की बात करते हैं। दोस्तों कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है वो है चूना। यही जो पान में चूना खाया जाता है सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा है। चूना किसे नहीं लेना है? जिसको पथरी की शिकायत हुई थी या है, कहीं पे भी शरीर में पथरी की शिकायत हुई है या थी, उन्हें चूने का प्रयोग नहीं करना है सबसे पहला। बाकी सब लोग चूने का प्रयोग कर सकते हैं, छोटे बच्चों को चूने का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों चूने का प्रयोग कैसे करेंगे? आपको 1 ग्राम चूना लेना है। 1 ग्राम का मतलब यही जो पान में खाया जाता है, 1 ग्राम का मतलब 1 गेहूँ का बराबर। गेहूँ के बराबर चूना लीजिए। अब इसे दोस्तों किसी भी जूस में मिला के आप ले सकते हैं, चाहे गन्ने का जूस, चाहे सेब का जूस, चाहे मौसम्मी का जूस, चाहे अनार का जूस, उसी में मिला के दिन में 1 बार आप ले सकते हैं। अब इसके लिए साथ-साथ दोस्तों जैसे हमने कहा पोषक तत्वों की कमी के कारण
तो दोस्तों पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए आप खाने पीने में हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन करिए, जैसे दोस्तों सिर्फ गेहूँ और चावल पे हमें नहीं डिपेंड रहना चाहिए। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, चने की रोटी भी हमें खाना चाहिए। ये हो गया दोस्तों। अब इसके साथ-साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं बचना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है तो आप इन चीज़ों से बचें। उन चीज़ों में क्या है, हमें ऊँची तकिया नहीं लगाना है, तकिए पे नहीं सोना है, झटका या भारी वज़न उठाने से बचना होगा, घंटों एक ही पोस्चर में बैठने से बचना होगा, ठंडी हवा में ज़्यादा देर हमें नहीं रहना है, जंक फूड, फ़ास्ट फूड, ये सारी चीज़ें चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल, चावल, दही, ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इनका सेवन हमें नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात रोग को बढ़ाती है, और जब शरीर का वात दोष बढ़ेगा तो दोस्तों बीमारी ठीक नहीं होगी। तो इनका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा कुछ हमें अपने लाइफ स्टाइल में भी बदलाव करना होगा। तो दोस्तों ये लाइफ स्टाइल टिप्स भी आपको अपनाना है। हर 30 मिनट में पोस्चर बदलें, मोबाइल हमेशा आँखों के लेवल पर रखें। इसके अलावा दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट अपने खाने में अपनाएं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में क्या होता है, ये सूजन को, दर्द को कम करता है, जैसे मेथी दाना, अदरक, हल्दी, अजवाइन, तुलसी, आंवला। दोस्तों ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से भरपूर होते हैं, तो इनका सेवन आप कर सकते हैं। रोज़ हल्का सा स्ट्रेचिंग करें। तो दोस्तों अगर आपको इन उपायों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो सर्वाइकल दर्द केवल केवल कम ही नहीं होगा, बल्कि ये जड़ से ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी अंग्रेजी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्वाइकल की समस्याएं जो है उस समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हमारा यह मिशन पूरा हो। आप हमारे मिशन को पूरा करने में सहयोग करिए। दोस्तों आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। हमें उत्साहित करने के लिए आप वीडियो को लाइक, कमेंट सेक्शन में होके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं।